স্বাতী মালিৱালে ইতিমধ্যে 30 হাজাৰী ন্যায়ালয়ত মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰোপী বিভৱ কুমাৰেও স্বাতী মালিৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু ঘটনাৰ আঁৰত থকা সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। এজাহাৰ পত্ৰখন পঢ়াৰ পিছতে স্বাতী মালিৱালৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ কথা আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ মাজতে এতিয়া এটা ভিডিঅ' সন্মুখলৈ আহিছে, যি ভিডিঅ'ক লৈ আতিশী সিঙে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু স্বাতী মালিৱালৰ মন্তব্যত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। আতিশীয়ে কয় যে মালিৱালে 13 মে'ত কোনো অনুমতিৰ অবিহনে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল। স্বাতী মালিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত আৰক্ষী বিষয়াক ভাবুকি দিছিল। কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ পৰা মোবাইল ফোনৰ এটা ভিডিঅ' দেখা গৈছে, য'ত মালিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক কৰা শুনা যায়। স্বাতী মালিৱালক ৱেটিং ৰুমত ৰৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল, কিন্তু ৰ'বলৈ কোৱাৰ পিছতো কৰ্তব্যৰত বিষয়াসকলক বলপূৰ্বক ভাবুকি দি ড্ৰয়িং ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আতিশীয়ে কয় যে স্বাতীয়ে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে মূল বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সহায়ক তথা সহায়ক বিভৱ কুমাৰ আহি তেওঁৰ সন্মুখত থিয় হয়। তাৰ পিছত কুমাৰে কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষী বিষয়াসকলক ফোন কৰে। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं। और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कि कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। আতিশীয়ে কয় যে কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা, ড্ৰয়িং ৰুমত সোমোৱা, এই সকলোবোৰে বুজায় যে স্বাতী মালিৱালে বেলেগ উদ্দেশ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ আহিছিল। স্বাতীৰ উদ্দেশ্য আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ লগোৱা। তেওঁ কয় যে স্বাতী মালিৱাল হ'ল বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ আন এটা ৰূপ।
আতিশীয়ে লগতে ভিডিঅ'ৰ সন্দৰ্ভতো বহুকেইটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে স্বাতী মালিৱালৰ অভিযোগত কোৱা হৈছে যে তেওঁ কুমাৰে 14 মে'ত কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত পূৰ্ণ শক্তিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, বুকু আৰু পেটত চৰ মাৰি লাত মাৰিছিল। কিন্তু ভিডিঅ'টোত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ দৃশ্য দেখা পোৱা নগ'ল। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है। लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ স্বাতী মালিৱাল আক্ৰমণৰ গোচৰত ইতিমধ্যে শনিবাৰৰ দিনটোত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰাক্তন ব্যক্তিগত সহায়ক বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। তাৰ পিছতেই আজিৰ দিনটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু দলৰ নেতাসকলে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ দিশে পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কয় যে বিজেপিয়ে অপাৰেশ্যন ঝাৰু আৰম্ভ কৰিছে, যাতে আমি অৰ্থাৎ আপে ডাঙৰ হৈ তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান নহয়। অপাৰেশ্যন ঝাৰুৰ জৰিয়তে আপৰ বৃহৎ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অনাগত দিনত আপৰ বেংক একাউণ্ট ফ্ৰিজ কৰা হ'ব। ইডিৰ অধিবক্তাই ইতিমধ্যে আদালতত এই বক্তব্য দিছে যে নিৰ্বাচনৰ পিছত অতি সোনকালে আপৰ বেংক একাউণ্ট ফ্ৰিজ হ'ব। তেওঁ কয় যে যদি তেওঁলোকে আমাৰ একাউণ্ট এতিয়া ফ্ৰিজ কৰে তেন্তে আমি সহানুভূতি পাম। নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ একাউণ্ট ফ্ৰিজ কৰিব আৰু আমাক ৰাজপথলৈ অনা হ'ব। এই তিনিটা পৰিকল্পনা বিজেপিয়ে কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মনীষ সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্ৰ জৈন, সঞ্জয় সিঙৰ দৰে আপ নেতাক জেললৈ পঠোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ পিছত আৰু আমাৰ নেতাসকলক ইজনৰ পিছত সিজন জেললৈ পঠিয়াইছে। আজি মোৰ পিএ বিভৱ কুমাৰক জেললৈ পঠাইছে। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं। उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे
उन कई लोगों ने बताया जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए, इसके पहले कि ये पार्टी ज्यादा बढ़े और भविष्य में बीजेपी के लिए चिंता मत करें, चिंता में वो सब इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रहे हैं। हर महीने उनके खातों में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी।
अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये अपने आप फैलता जा रहा है विचार। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक नेता को गिरफ्तार करोगे, मेरी भारत मां की कोख इतनी ज्यादा वो है कि 100 नेता पैदा होंगे इस कोख से। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 100 केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर, 1000 केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मां। आप करके देख लो। पिछले कुछ सालों में, जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब चुनाव के पहले याद करो, पिछले 2022 में जब पंजाब चुनाव हुए थे, इन्होंने एक अबोहर के अंदर रैली में, चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है। केजरीवाल खालिस्तानी खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से, जिस तरह से बेतुकी बात। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग, ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अग्नि परीक्षा देके आया है। हम वो लोग हैं जो खुद ब खुद, हमें पता चलता है हमारा कोई भ्रष्टाचार कर रहा, खुद ही निकाल देते हैं। कई बार ऐसे किस्से में जब दिल्ली के एक मंत्री को निकाल दिया, पंजाब के एक मंत्री को जेल भेज दिया, खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। এনেদৰে বিজেপিয়ে স্বাতী মালিৱাল আৰু বিভৱ কুমাৰৰ কাণ্ডক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ বিপৰীতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে জেল ভৰো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কোন সঁচা কোন মিছা? স্বাতী মালিৱালক প্ৰহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ সঁচানে? বিভৱ কুমাৰে অস্বীকাৰ কৰা কথা সঁচা? সেয়া সঠিক আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব।
আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও। ধন্যবাদ।